हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंजनी कुमारी। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले ऑनलाइन क्लास में पेपर थर्ड टीचिंग एंड लर्निंग में यूनिट 5 का टीचिंग एज ए प्रोफेशन के बारे में जाना, तो अब हम उसी यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक इफ़ेक्टिव टीचर के बारे में जानेंगे। इफ़ेक्टिव टीचर क्या होता है, उसके विशेषता को जानेंगे। प्रभावशाली शिक्षक निसंदेह एक सापेक्षिक विषय है। किसी भी व्यक्ति के लिए एक अच्छे या प्रभावशाली शिक्षक का विचार उसके पूर्व अनुभव होता है, जैसे मूल्य, अभिवृत्ति तथा समाज की परिस्थितियों से प्रभावित होता है। जो प्रभावशाली शिक्षक का मुख्य लक्ष्य छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। छात्रों के ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति, रुचि आदि के विकास है। शिक्षक जब कक्षा में छात्रों को पढ़ाता है तो उसके सम्मुख कुछ उद्देश्य व लक्ष्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव व गोल्स होते हैं। इन उद्देश्यों व लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास वह निरंतर रहता है। जिस सीमा तक वह अपने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो जाता है, उसकी कुशलता व प्रभावशीलता का परिचायक है। अब हम देखेंगे कि 1970 ईस्वी में रेंस इसी बात को स्पष्ट करते हुए प्रभावशीलता शिक्षण की परिभाषा इस प्रकार देते हैं कि शिक्षण उसी सीमा तक प्रभावशाली है जिस सीमा तक शिक्षकों को क्रियाएं छात्रों में आधारभूत हो, कौशल, अवधारणा, कार्य करने की आदत, वांछित अभिवृत्ति, मूल्य, निर्णय तथा पर्याप्त व्यक्तिगत समायोजन पैदा करने के अनुकूल है। प्रभावशाली शिक्षक की विशेषता को देखेंगे। इफ़ेक्टिव टीचर शिक्षक की मानसिक जो क्षमता है, शिक्षा विषय संबंधी जो ज्ञान है, शिक्षण अनुभव आदि पर चर सम्मिलित होते हैं। प्रभावशाली शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह बुद्धिमान हो तथा उसकी उच्च शैक्षिक निष्पत्ति हो। अब हम देखेंगे 1967 में A.S. वर ने अनेक अध्ययनों के निष्कर्ष का फलस्वरूप शिक्षक की जो निर्णय लेने की क्षमता है, विचार शक्ति तथा मानसिक जागरूकता का उसकी शिक्षा कुशलता से गहरा संबंध बताया। जो इस प्रकार हम देखेंगे: ज्ञानात्मक विशेषता, भावात्मक विशेषता, गतिशील एवं कौशल संबंधी विशेषता। फर्स्ट देखेंगे ज्ञानात्मक विशेषता, कॉग्निटिव। शिक्षा की ज्ञानात्मक विशेषताओं में एक महत्वपूर्ण यह भी है कि शिक्षक अपने छात्रों के संबंध में कितना जानता है। ओजमैन तथा विकिलन 1939 ने अपने प्रारंभिक अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला था कि जो शिक्षक अपने छात्रों के बारे में
अधिक जानते हैं तथा छात्रों से संबंधित अनेक सूचनाओं से परिचित होते हैं, उनके छात्रों की शैक्षिक निष्पत्ति उन छात्रों की तुलना में अधिक होती है जिनके शिक्षक उनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। प्रशिक्षण काल में शिक्षक के अध्यापन अभ्यास की निष्पत्ति का भी शिक्षण कुशलता के साथ घनात्मक संबंध होता है। साटमन तथा एसर ने 1964 ने निष्कर्ष निकाला कि शिक्षक के शैक्षिक स्तर तथा शिक्षण अभ्यास प्रोग्राम का कक्षा अनुशासन तथा विषय की तैयारी के साथ गहरा संबंध है। शिक्षक को अपने विषय का ज्ञान कितना है तथा विषय की तैयारी वह किस प्रकार करता है, इसका प्रभाव भी उसकी शिक्षण कुशलता पर पड़ता है। रेयंस ने 1958 में प्रधानाध्यापकों द्वारा बहुत अच्छे तथा बहुत खराब अकुशल शिक्षकों का निर्धारण मापन द्वारा कराया। इससे प्राथमिक विद्यालय के 43 अच्छे तथा 27 अकुशल शिक्षक अंग्रेजी व सामाजिक अध्ययन विषय पढ़ाने वाले 58 अच्छे तथा अकुशल शिक्षकों का तुलनात्मक अध्ययन किया। इस अध्ययन में रेयंस ने निष्कर्ष निकाला कि शिक्षकों का तुलनात्मक अध्ययन किया। इस अध्ययन में रेयंस ने निष्कर्ष निकाला कि शिक्षकों की अकुशलता का प्रमुख कारण विषय वस्तु की तैयारी अच्छी तरह से न करना था। अंग्रेजी तथा सामाजिक अध्ययन के 36% शिक्षक विषय वस्तु का सही व पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण ही अकुशल घोषित किए गए। गणित तथा विज्ञान के 61% शिक्षकों को अपने विषय का अच्छे ज्ञान के कारण ही श्रेष्ठ व कुशल बताया गया था। विषय के ज्ञान में साथ साथ कक्षा में उस विषय का प्रस्तुतिकरण भी महत्वपूर्ण है। प्रभावशील अभिव्यक्ति के बिना ज्ञान कोई महत्व नहीं रखता। ऑलिव ने 1968 तथा हेमंड ने 1953 विषय के ज्ञान के साथ यह भी आवश्यक मानते थे कि शिक्षक की सीखने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, आधारभूत सिद्धांतों, शिक्षण प्रविधियों आदि का पर्याप्त ज्ञान हो तथा कक्षा को अनुशासित रखने में कुशल हो। Presentation of the subject is also important in the knowledge of the subject. Knowledge does not matter without effusive expression. विषय का जो प्रस्तुतिकरण भी महत्वपूर्ण है। ज्ञान के विषय में ज्ञान के बिना कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बिना नॉलेज, बिना ज्ञान का हम कोई काम नहीं कर सकते।
नेक्स्ट देखेंगे भावात्मक विशेषता, इमोशनल। भावात्मक विशेषताओं के अंतर्गत शिक्षक के संवेग, रुचियों, अभिवृत्ति, मूल्य तथा व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं आती है। सुनट के अनुसार देखेंगे 1951 ने निष्कर्ष निकाला कि लक्षण तथा प्रक्रिया चर का हाई स्कूल छात्रों की गणित की निष्पत्ति से गहरा संबंध था। 3919 छात्र तथा 196 शिक्षकों पर आधारित इस अध्ययन में यह देखा गया कि जिन शिक्षकों को 8 ईयर्स से अधिक का शिक्षण अनुभव था, यानी टीचिंग जो एक्सपीरियंस था, उनकी बीजगणित को कक्षा में छात्रों ने अपेक्षाकृत अधिक अंक प्राप्त किए। इसी प्रकार से जिन छात्रों को 20 से 25 मिनट्स तक निरीक्षित अध्ययन विधि से पढ़ाया गया, कम निरीक्षित अध्ययन वाले छात्रों की तुलना में रेखा गणित व बीजगणित में उनकी निष्पत्ति अधिक थी। एंडरसन के अनुसार देखेंगे 1937 तथा लेविन लिफ्ट और वाइट 1939 के दो शोध अध्ययन कक्षा में विशिष्ट वातावरण उत्पन्न करने में शिक्षकों को मनोविज्ञानात्मक विशेषताओं के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। एंडरसन का कहना था कि प्रभुत्ववादी शिक्षक कक्षा पर अच्छा व वांछित प्रभाव चक्र को उत्पन्न करने वाले होते हैं। समन्वयी शिक्षक से पढ़ने वाले छात्र भी समन्वयी मनोवृत्ति वाले हो जाते हैं तथा इन छात्रों में अधिक स्वाभाविकता व अच्छा संवेगात्मक व सामाजिक समायोजन पाया जाता है। इमोशन जो हमारा सोसाइटी होता है उसमें किस तरह से वो एडजस्ट करते हैं। एंडरसन ने निष्कर्ष निकाला कि समन्वय शिक्षक सभी प्रकार के छात्रों के साथ अधिक प्रभावशाली होते हैं, जबकि कम समन्वयी शिक्षक कक्षा में कम प्रभावशाली होते हैं तथा कक्षा में भय की स्थिति अधिक होती है। जैसे कम प्रवीण शिक्षकों के छात्रों में उत्साह व प्रेरणा का अभाव होता है। शिक्षक के व्यक्तित्व के साथ छात्र की निष्पत्ति का गहरा संबंध होता है। रेयंस ने 1970 का अध्ययन भी एक महत्वपूर्ण अध्ययन है। इसमें उन्होंने 1700 स्कूलों के 6000 शिक्षकों को अध्ययन का विषय बनाया है। 6 इयर्स के अध्ययन के बाद रेयंस ने निष्कर्ष निकाला कि उत्साही, व्यवस्थित तथा प्रेरणा देने वाले शिक्षक ही अधिक प्रभावशाली शिक्षक होते हैं। अब हम देखेंगे गतिशील एवं कौशल संबंधी विशेषता, डायनेमिक एंड स्किल रिलेटेड। शिक्षक की गतिवाही कुशलता का उसकी शिक्षण प्रभावशीलता से क्या व कितना संबंध है। कोई शोध अध्ययन प्राप्त नहीं हुआ है। शिक्षक की गतिवाही कुशलता का छात्र निष्पत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर भी कोई शोध कार्य नहीं हुआ है। परंतु शिक्षक की व्यावहारिक कुशलता तथा प्रवणता पर अधिक शोध कार्य हुए हैं तथा हो रहे हैं।
शिक्षक छात्रों की समझ एक आदर्श प्रतिमान होता है जिसका अनुकरण छात्र करते हैं शिक्षक को। अतः शिक्षक में पूर्ण कौशल नितांत आवश्यक है ताकि वह छात्रों की त्रुटियों को शुद्ध कर सकें तथा उन्हें सही क्रिया करने का निर्देश दे सके। छात्रों को सही शिक्षा स्वयं शिक्षक भी दे सकता है अथवा फिल्म या अन्य दृश्य श्रव्य अन्य साधन की सहायता भी ले सकते हैं। जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं उनसे हम सहायता ले करके बच्चों को और ज़्यादा हम डेवलपमेंट की ओर ले जा सकते हैं।